आखिर क्यों अयोध्या की मिल्कीपुर सीट इस बार हॉट सीट बन गई है? आखिर क्यों? क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। मिल्कीपुर सीट को सीएम योगी ने खुद के साथ जोड़ लिया है और इस सीट को जिताने के लिए सीएम योगी लगातार मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और ये 10 वो सीटें हैं जो अपने आप में काफी ज्यादा अहम हैं। हालांकि 2022 के चुनाव में इन 10 सीटों में 5 ऐसी सीटें रही हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, तो वहीं 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और 1 सीट निषाद पार्टी के पास, तो 1 सीट राष्ट्रीय लोक दल के पास थी। पर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर जो निराशा लाई, उस निराशा को खत्म करने के लिए भाजपा आने वाले दिनों में होने वाले इस चुनाव में, इस उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी निराशा को खत्म करने का मन बना चुकी है। 2024 के नतीजों के बाद लगातार हुई समीक्षा में अलग अलग निष्कर्षों के बाद भाजपा ने इस बात को तय किया कि आने वाले दिनों में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, भाजपा उसमें कड़ी मेहनत कर इन सीटों पर जीत हासिल करेगी। इसको लेकर सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 मंत्रियों को इन अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी दी और उसके बाद अपने साथ साथ अपने दोनों डिप्टी सीएम और उसके साथ प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री के हवाले 2-2 सीटों की जिम्मेदारी दी, जिसमें 2 सीटें यानी कि 2 प्रमुख सीटें मुख्यमंत्री ने अपने पास रखी और इसमें 1 सीट अयोध्या की मिल्कीपुर सीट और 1 अंबेडकर नगर की कटहरी सीट। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट इतनी खास है कि आप समझ सकते हैं, पिछले 14 दिनों में मुख्यमंत्री 3 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। मिल्कीपुर सीट पर वो अलग अलग जो जनसभाएं हैं वो कर चुके हैं। इसके अलावा कटहरी में भी उनकी सभाएं हुई हैं। पर अयोध्या वो जगह जहां पे लगभग सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर बना। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जो राम मंदिर आंदोलन से कहीं ना कहीं जिसको एक जीवन मिला और उसके बाद जिसने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष किया। और इस साल राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद, वहां भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, नव्य और दिव्य भव्य मंदिर बनने के बाद पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी ने इसका क्रेडिट लिया और यहां मंदिर बनवाने को लेकर के एक बड़ी अपनी साख बनाई। पर उसके बाद जिस तरीके से 2024 चुनाव के नतीजे आए वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए निराश करने वाले थे, क्योंकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। पर इस जीत के बाद जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने लगातार अवधेश प्रसाद को एक चेहरा बनाया, अवधेश प्रसाद को प्रथम पंक्ति में अपने साथ हर जगह अखिलेश यादव लेकर के गए, राहुल गांधी ने उनको हर जगह तवज्जो दी और कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश करी कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी या जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो तरीका है वो सही नहीं था। इसी कारण अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। अब इस हार का बदला लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी साख से मिल्कीपुर सीट को जोड़ दिया है। मिल्कीपुर वो विधानसभा सीट जहां से अवधेश प्रसाद विधायक रहे। आपको बता दें, अवधेश प्रसाद 9 बार के कुल विधायक हैं। इस बार वो वहां से सांसद बने हैं और अवधेश प्रसाद की ये सीट खाली होने के बाद वहां पर उपचुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर और कटहरी सीट को अपने हिस्से में रखा है और लगातार यहां पर पहुंच करके मुख्यमंत्री मिल्कीपुर में लोगों को अपने प्रति या भारतीय जनता पार्टी के प्रति कहीं ना कहीं जोड़ने की जो कोशिश है उसमें लग चुके हैं। 2024 के चुनाव की समीक्षा में जिन बातों को लेकर जो चीजें निकल के सामने आई कि कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य न होने के कारण या जो मूल वोटर है उस तक अपनी बात न पहुंचाने के कारण कहीं ना कहीं अयोध्या में बड़ी हार का सामना जो है वो भाजपा को करना पड़ा था। पर मिल्कीपुर के अपने 3 अलग अलग दौरों में मुख्यमंत्री ने इस बात की कोशिश करी कि वो सभी तक पहुंच पाए और अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर सकें, जिससे मिल्कीपुर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सके। वहीं इंडिया गठबंधन ने भी एक बार फिर से इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ने अभी तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। वहीं बसपा ने अपनी तरफ से वहां पर प्रभारी घोषित कर दिया है और अपना प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। आमतौर पर इस बात की चर्चा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद के बेटे इस सीट पर चुनाव
लड़ सकते हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2022 में इस सीट पर चुनाव लड़ चुके और 2017 के विधायक इस सीट पर उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। इसके अलावा 2-3 और नामों पर चर्चा जारी है, पर प्रत्याशी कोई भी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हाल में वो जनता तक पहुंचे, मिल्कीपुर के एक एक लोगों तक उनका संवाद हो और ये सीट भाजपा के खाते में आए, जिससे जो एक विश्व स्तर पर जो एक परसेप्शन इंडिया गठबंधन ने या विपक्ष ने बनाने की कोशिश की है कि भाजपा की जो हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं फेल हुई है और जो विपक्ष की पॉलिटिक्स है उसकी जीत हुई है। इसी ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है उसको बदलने के लिहाज से इस थ्योरी पर कहीं ना कहीं इसको पूरा चेंज करने के लिहाज से और भाजपा की जो पॉलिटिक्स है, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स या यूं कहें कि सबको साथ लेके चलने की जो भाजपा बात कहती है वो ये बात दिखाना चाहती है कि मिल्कीपुर सीट पर वो जीत दर्ज करके जो उसका सबका साथ सबका विकास का नारा है वो कहीं ना कहीं पूरा करने वाली है। क्योंकि मिल्कीपुर जो सीट है वहां की बात करें जातिगत समीकरणों की तो वहां भाजपा के पक्ष के इतर ये माना जाता है कि जो विपक्ष का जो वोट बैंक है वो वहां काफी ज्यादा है। क्योंकि 17 बार के हुए अभी तक के विधानसभा चुनाव में मात्र 2 बार ही ऐसा हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत दर्ज कर पाई है। इसके अलावा वहां कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक कई बार जीते हैं और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की भी और समाजवादी पार्टी की भी जीत यहां पर होती रही है। पर 17 बार में मात्र 2 बार जीती हुई भारतीय जनता पार्टी इस बार के होने वाले उपचुनाव में इस सीट पर अपना पूरा दांव लगाई हुई है और खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी रणनीति के तहत अपनी पूरी ताकत झोंक कर इस सीट को भाजपा के पाले में लाने की मेहनत कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।